तारीख़ इस्लाम के औराक में कुछ शख्सियात ऐसी भी आई हैं जिनका वजूद न सिर्फ एक नस्ल की तरबियत का सबब बना, बल्कि उनके खून में नबुव्वत और बादशाहत दोनों का वक़ार यकसा हो गया। इन्हीं बुलंद मर्तबा हस्तियों में से एक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जौजा मुतहर्रा और हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी शहर बानो भी हैं। मुख्तलिफ तारीखी रिवायतों में उनका तज़किरा मुख्तलिफ नामों से मिलता है। कोई उन्हें शाह जनान कहता है तो किसी ने ज़हन बानो या सलामा कहा। ताहम अहले मदीना में वो शहर बानो के नाम से मशहूर हुई। रिवायत है कि जब ईरान के आखिरी बादशाह यज़्दगर्द सोम की बेटी कैदी के तौर पर मदीना लाई गईं, तो अहले मदीना ने जब उनका चेहरा देखा तो हैरत से देखते रह गए। उनके हुस्न व जमाल की ऐसी ताबानी थी कि मस्जिद नबवी की फजा जैसे जगमगा उठी। खलीफाए वक्त ने जब उनका चेहरा देखा तो तज्जुब का इजहार किया और कहा, यह चेहरा किसी अजीम खानदान की निशानी मालूम होता है। इस मौके पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने निहायत दानाई से फरमाया, जिस जबान और हाल को तुम नहीं समझ सकते उस पर फैसला कैसे कर सकते हो। इसी दौरान मशवरा दिया गया कि इस मुअज्जज खातून को इख्तियार दिया जाए कि वो जिस मुसलमान को चाहें उससे निकाह कर लें और उनका हक महर बैतुल माल से अदा किया जाए। सबकी निगाहों के सामने जब उन्हें इख्तियार दिया गया तो वो आहिस्ता से आगे बढ़ीं और अपना हाथ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कांधे पर रख दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फारसी जबान में उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अर्ज किया, शाहजनान। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा असल नाम तो शहर बानो है। उन्होंने कहा, जी दुरुस्त फरमाया। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, इस खातून का खास ख्याल रखना, क्योंकि इसके बतन से एक ऐसा फर्जंद पैदा होगा जो तुम्हारे बाद जमीन पर अल्लाह के सबसे नेक बंदों में से होगा। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब इस्लामी लश्कर शहर बानो तक पहुंचने वाला था, उस वक्त बीबी शहर बानो ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो बयान फरमाती हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब रसूल खुदा हमारे घर तशरीफ लाए और उनके हमराह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे। रसूल खुदा ने मेरे वालिद से मेरा रिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तलब किया। फिर मैंने देखा कि जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे पास आईं। उन्होंने निहायत शफकत से मुझे दीन इस्लाम की दावत दी और मैंने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। बीबी शहर बानो कहती हैं, जब मैं बीदार हुई तो ऐसा महसूस हुआ कि रसूल खुदा और अहले बैत अतहार की मोहब्बत मेरे दिल में उतर चुकी है। मेरा दिल उनके नूर से भर गया था और मेरी तमाम सोचें उसी नूरानी खानदान के गर्द गर्दिश करने लगी। वो फरमाती हैं, दूसरी रात मैंने एक और ख्वाब देखा जिसमें जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा दोबारा तशरीफ लाई। इस बार उन्होंने मुझसे फरमाया, अनकरीब मुसलमानों का लश्कर तुम्हारे वालिद के मुल्क पर गालिब आ जाएगा। तुम कैद की हालत में मदीना लाई जाओगी, मगर घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। कोई तुम्हें गजंद नहीं पहुंचा सकेगा जब तक कि तुम मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम तक न पहुंच जाओ। बीबी शहर बानो कहती हैं, वाकई ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई। किसी दुश्मन का हाथ मुझे छू न सका और फिर वो वक्त आ गया कि मैं मदीना पहुंची। जब मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन पहचान गई कि यही वो अजीम हस्ती हैं जो मेरे ख्वाब में रसूल खुदा के साथ आए थे, और यही वो लम्हा था जब मैंने अपनी रजा और रगबत से उनके दामने अखद को थाम लिया। रिवायत में आता है कि जब बीबी शहर बानो को दीगर असीरान के साथ मदीना लाया गया तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनसे निहायत शफकत से सवाल किया, क्या तुम्हें अपने वतन में बीते हुए अय्याम की कुछ याद बाकी है? बीबी शहर बानो ने निहायत अदब से जवाब दिया, जी मुझे याद है कि मेरे वालिद कहा करते थे, जब तकदीर अपना फैसला सादिर कर देती है तो तमाम तदबीरें नाकाम हो जाती हैं, और जब जिंदगी की मोहलत पूरी हो जाती है तो मौत गले लगा लेती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद के इस कलाम को सुनकर फरमाया, तुम्हारे वालिद ने बहुत पुरमनी और सच बात कही। मुअतबर रिवायतों के मुताबिक बीबी शहर बानो हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत के तकरीबन 10 दिन बाद इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। अगरचे वो मदीना में कैदी की हैसियत से आई थीं, लेकिन उनकी शख्सियत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और तकवा पहले ही दिन से नुमायां थी। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो अपने खानदान की निहायत परहेजगार, अजीम और वकारदार खातून शुमार की जाती थीं।
परवरदिगार ए आलम ने उनकी तकदीर में ये इज्जत लिखी थी कि वो न सिर्फ दीन इस्लाम की तरफ राह पालें बल्कि अहले बैत अतहार के पाकीज़ा खानदान का हिस्सा भी बने। हजरत अली अलैहिस्सलाम उनके बारे में फरमाया करते थे, वो हजरत मरियम ऐस की तरह पाक दामन थी। इसी वजह से मैं उन्हें मरियम या फातिमा के लक़ब से मुखातिब किया करता था। उनकी नस्ल से हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जैसे इमाम का ज़हूर हुआ, जिन्होंने करबला के बाद दीन मोहम्मदी की बका के लिए एक नई रूह फूंकी। बीबी शहर बानो की विरासत एक जिंदा पैगाम। बीबी शहर बानो की हयात तैयबा हमें ये दर्स देती है कि इज्जत, वकार, हया और कुर्बे इलाही सिर्फ हसब और नसब से नहीं बल्कि अल्लाह की तौफीका, अंदरूनी सच्चाई और ईमान की रोशनी से हासिल होते हैं। वो एक ऐसी खातून थी जिनका किरदार कैद में भी आजत रहा, जिनकी आंखों में असीरी नहीं बल्कि रजा ए इलाही का नूर चमकता था। उनकी जिंदगी एक पैगाम थी, ये पैगाम के जो दिल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ माइल हो जाए उसके लिए कोई जंजीर नहीं रहती, और जो रूह सच्चाई पहचान ले वो हर हालत में बाइज्जत और बुलंद रहती है। इसी मुकद्दस हस्ती के बटन से इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वो इमाम जिन्होंने करबला की खाक से इबादत की ऐसी मिराज कायम की जो रहती दुनिया तक बंदगी की सबसे ऊंची मिसाल बन गई। शहर बानो दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उनकी मौजूदगी तारीख के औराक में नहीं, हमारे दिलों की रोशनी में है। वो सिर्फ इमाम हुसैन की जौजा या इमाम सज्जाद की वालिदा न थी, बल्कि वो एक अकीदा थी, एक कुर्बानी, एक औरत की रूहानी मिराज। बीबी शहरबानो की जिंदगी जहां वकार और पाकीजगी का आईना है, वहीं वो मोहब्बत और बसीरत की एक रूहानी मिसाल भी है। वो ताज और तख्त की वारिस थीं, लेकिन उन्होंने मदीना के सादा दर ओ दीवार को अपनी जान से अजीज जाना। उन्होंने दुनिया की चमक दमक के बजाय अहले बैत की मोहब्बत को चुना। उनका हर लफ्ज, हर अमल इस बात की गवाही देता है कि दिल का सुकून हुकूमत में नहीं बल्कि रजा ए इलाही में है। उनकी मसरूफ जिंदगी में भी अल्लाह की याद, तस्बीह और तहलील और बंदगी का नूर नमाया था। वो न सिर्फ इमाम हुसैन की हमसफर थीं, बल्कि उनके मकसद की हमराज भी थीं। उनकी रूह से पैदा होने वाले इमाम जैन उल आबिदीन ने करबला की तपिश में भी इबादत की ठंडक कायम रखी। बीबी शहर बानो का पैगाम आज की औरत के लिए भी रोशनी का चरागा है कि इज्जत और शराफत वकार से मिलती है और असल खूबसूरती दिल की रोशनियों में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि तवाजुन, तहजीब और तकवा औरत की सबसे बड़ी ताकत है। बीबी शहर बानो ने इस्लाम की तारीख में अपनी हया, ईमान और शुजात से वो मकाम पाया जो सदियां गुजरने के बाद भी मिटाया न जा सका। आज हर मोहब्बत करने वाला दिल उन्हें सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि अपने किरदार में उनके नक्श एक कदम तलाश करता है। बीबी शहर बानो की जात सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि कुर्बानी, फहम और फरासत और रूहानी बुलंदी की अलामत है। उनकी जिंदगी इस सच्चाई की गवाही देती है कि दुनियावी शान और शौकत अगर अल्लाह की रजा के सामने आ जाए तो वही गुलामी सर बुलंदी का जरिया बन जाती है। उन्होंने अपने खानदानी पस मंजर पर कभी गुरूर नहीं किया बल्कि आजी, सब्र और शूर के साथ अहले बैत की खिदमत को अपनी सादत जाना। जब करबला का अंदोहनाक वक्त करीब आया, अगरचे वो इस दुनिया में मौजूद न थी, मगर उनके खून से पैदा होने वाला फर्जंद इमाम जैनुल आबिदीन करबला की खाक पर सब्र, शुक्र और इबादत की वो रोशनी बने जो कयामत तक चमकती रहेगी। उनकी तरबियत और खानदानी विरासत का असर इस कदर मजबूत था कि इमाम का हर कदम तकवा और सब्र का पायकर नजर आया। बीबी शहर बानो की याद हमें ये दर्स देती है कि औरत की असल ताकत उसकी रूहानी बुलंदी और ईमान की पुख्तगी में है। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम को अपनाया बल्कि इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया। उनके तर्ज अमल से ये भी मालूम होता है कि औरत अगर चाहे तो नस्लों की तकदीर बदल सकती है, कौमों को राह दिखा सकती है और कुर्बानी की नई तारीख रकम कर सकती है। बीबी शहर बानो का वजूद आज भी हमें दावत देता है कि हम अपने अंदर वफा, कुर्बानी, हया और ईमान के चिराग रोशन करें ताकि दुनिया के अंधेरों में भी हम अहले बैत के उस नूर को थामे रखें जो बीबी शहर बानो जैसे रोशन किरदारों से हम तक पहुंचा है। तो आइए बीबी शहर बानो को सिर्फ एक तारीखी नाम न समझें बल्कि एक आइडियल, एक किरदार, एक ईमान का इस्तियारा समझकर अपने दिलों में जगह दें। यही वो विरासत है जो नस्ल फातिमा से हमें मिली, रहमत, पाकीज़गी और कुर्बे खुदाबंदी की रोशन राह।